साई एडु फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं ऑन फाइनेंशियल ग्रांट्स, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि डीएसटी डैड कॉल एक 2023 में आया हुआ है, ये क्या है और इसमें कौन एलिजिबल है। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक कोलैबोरेटिव रिसर्च ग्रांट होती है। इसका ये पेज हम यहाँ पर देखेंगे dst.gov.in में जा करके। तो यहाँ देखिए, ये जो है ये एक MOU साइन हुआ है हमारे डीएसटी का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विथ जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, जिसको कि डैड बोला जाता है। और ये जो एक MOU साइन हुआ है उसी में प्रोजेक्ट बेस्ड पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। इट इज़ अ बाइलैटरल रिसर्च प्रमोशन प्रोग्राम। और इसमें क्या होगा, इसमें दोनों कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो अप्लाई करेंगे फॉर ग्रांट, और उसमें बजट एलोकेट होगा। और दोनों ही, जैसे कि इंडियन साइड से और जर्मन साइड से, इनकी गवर्नमेंट है ये ग्रांट देंगी और एक साथ इसको अप्लाई करना होता है। So DAD receives funds for implementing the program through a budget allocation made by the Federal Ministry of Education and Research, BMBF। और जो इंडियन साइड है, यहाँ पर प्रोग्राम इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या एम है इस प्रोग्राम का? बेसिकली ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं हमारे कोलैबोरेशन को बिटवीन इंडियन एंड जर्मन रिसर्च ग्रुप्स, जिससे कि जॉइंटली दोनों ही कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं वो मिल करके एक पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे काम करें और साथ में एक दूसरे के आइडियाज़, एक दूसरे की एक्सपर्टाइज को यूज़ कर सकें। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दोनों कंट्रीज़ को अपना अपना मिलेगा और साथ में मिल करके इनको काम करना होगा। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि और डिटेल्स हमको जानना है, तो यहाँ पर डीएसटी डैड कॉल 2023 को क्लिक करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है ये ग्रांट की डेट्स, और ये एंड होगा नवंबर 20 को। तो आपको इसी के बीच में ये अप्लाई करना है। अब हम जाते हैं इसके डिटेल में। तो ये देखिए, ये इंडो जर्मन डीएसटी डैड पर्सनल एक्सचेंज प्रोग्राम है, यहाँ एक्टिव दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर शिभाशीषा दास जी हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं बिटवीन 3 PM to 5 PM। ओके, अब हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से। तो क्लिक करने से इसका फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से इसका फॉर्मेट डाउनलोड हो गया है। तो ये इस तरीके से इसका ये फॉर्मेट है, ये डाउनलोड हो गया है। तो जैसे कि यहाँ पर है, ये अनाउंसमेंट है, डेट्स दी हुई हैं, एग्रीमेंट जैसे मैंने आपको बताया MOU, फिर हु आर द फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ हमारे इंडिया में है डीएसटी और वहाँ पर है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। एम भी मैंने आपको बता दिया कि कोलैबोरेटिव वर्क के लिए है। अब आता है कि टारगेट ग्रुप कौन से हैं, तो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स एंड डॉक्टरल स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे आपके टारगेट ग्रुप्स। मतलब ये साइंटिस्ट और ये सभी लोग इस पॉलिसी में, इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो हु कैन अप्लाई? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स फ्रॉम जर्मन एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड दोज इन परमानेंट पोजीशंस एट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लैबोरेटरीज। ठीक है। और ये कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए ओपन है? एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी मेडिसिन, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, देन मैथमेटिक्स, theoretical computer science, informatics, medicine, life sciences, health sciences, animal sciences, nutritional medicine, physics, material sciences and chemistry। मतलब ऑलमोस्ट सभी के लिए ये ओपन है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको एक अच्छा सा कंक्रीट प्रोजेक्ट बनाना होगा और उसमें साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको पूरे डिटेल्स जो है अच्छे से वर्कआउट करके और एक ऐसा प्रपोजल बनाना है जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज के साइंटिस्ट एक साथ वर्क कर सके। जो द रिसर्च ग्रुप ऑन ईच साइड शुड कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लीडर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रोजेक्ट लीडर होंगे और उनके साथ 2 डॉक्टरल या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स होंगे।
तो ईच साइड में 3 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टीम में, मतलब 3 इंडियन और 3 जर्मन हो सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डीएसटी और डैड दोनों तरफ के लिए ही जो पैरेलल एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा, इंडियन गवर्नमेंट में या इंडियन साइड में यहाँ इंडिया वाले करेंगे और जर्मन वाले जर्मन साइड में करेंगे, ठीक है। और उसमें अच्छी तरीके से पूरा दोनों ही पार्टनर्स को मिल करके प्रोजेक्ट बनाना है और डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन सा साइड क्या वर्क करने वाले हैं। तो मैक्सिमम पीरियड क्या होगा फंडिंग का, तो इसमें मैक्सिमम पीरियड होगा 2 इयर्स। जून 2024 से फंड मिलना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये सिर्फ हमको सपोर्ट करेंगे क्या क्या, द फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू सपोर्ट एक्सचेंज विजिट्स टू द पार्टनर इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इसमें आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए, विजिट करने के लिए आपको ग्रांट मिलेगी। शॉर्ट टर्म स्टे के लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी होगी और मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा फॉर साइंटिस्ट एंड उनका 30 डेज का होगा पर विजिट पर ईयर, एंड फॉर डॉक्टरल स्टूडेंट्स इट इज़ 50 डेज पर विजिट पर ईयर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे वैलिडिटी 2 इयर्स की है तो उसमें आपको टोटल 4 विजिट मिलेगी बाय द जर्मन पार्टिसिपेंट्स एंड 4 विजिट बाय द इंडियन पार्टिसिपेंट। मतलब ये बेसिकली ये है कि आप एक दूसरे की कंट्री में जाएं, विजिट करें, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखें, एक्सपीरियंस लें और एक अच्छा कोलैबोरेटिव रिसर्च करें। तो इसमें एक चीज़ और बोल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रैवल को बेयर करेंगे, इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा फीस, डोमेस्टिक ट्रैवल्स, ये सब वहाँ पर उनकी कंट्री में डैड बेयर करेगा और डीएसटी जो है वो इंडिया में बेयर करेंगे। और ये क्या क्या बेयर करेंगे, एयर फेयर, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा फीस, डोमेस्टिक ट्रैवल इन इंडिया, ये सब इसको बेयर करेंगे। एक चीज़ और यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके अलावा जो बाकी खर्च हो रहे हैं, जैसे कि बेसिक ऑफिस सेटअप, प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स, डॉक्यूमेंटेशन, फोटोकॉपीज, प्रिंटिंग, ये सब रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को ही बेयर करना है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देने वाली है। सो व्हाट कैन नॉट बी फंडेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान देना है कि क्या चीज़ इसमें फंडिंग में नहीं आएगा। So projects of the Indo-German cooperation in research and technology that pertain to the same topic, which are already funded by another mode and also include personal exchange। मतलब कोई पहले से ही कोई एक वर्क हो चुका है या हो रहा है, सेम वर्क को ये नहीं मिलेगा। फिर प्योर स्किल एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स को भी ये नहीं देंगे। bilateral collaboration which forms only a part of and otherwise multilateral collaboration funded through other routes are also not given। मतलब ऑलरेडी अगर कुछ एक वर्क चल रहा है और उसी का आपने बायलैटरल कोलैबोरेशन दे दिया तो वो भी नहीं चलेगा। लैंग्वेज कोर्सेस में नहीं देंगे, इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेगी इसमें। प्रोजेक्ट रिलेटेड एंसिलरी एक्सपेंसेस है लाइक कंप्यूटिंग टाइम, मटेरियल एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, फोटोकॉपिंग, प्रिंटिंग, ये सब आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लाइक ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, ये भी नहीं मिलेगा। स्टाफ एक्सपेंस भी नहीं मिलेगा। प्योर सेमिनार, इवेंट्स या कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जब वो उसको इवैल्यूएट करेंगे तो वो क्या देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, स्पेशली द क्लैरिटी ऑफ प्रोजेक्ट गोल्स एंड मेथोडोलॉजी। क्यों हम ये वर्क को कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसमें क्या मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, स्टेप्स हमको क्लियरली नोट डाउन करने हैं। कोई एक बेसिस होगा हमारे को सिलेक्शन। इसके अलावा और ये है कि क्या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस है आपके प्रोजेक्ट का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो वर्क फिजिबल है कि नहीं है, मतलब security of the funding arrangement, preparatory work and appropriate planning for reciprocal visits are there or not। तो प्रोजेक्ट रिलेवेंट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए दोनों रिसर्च ग्रुप में, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए मनी हैंडलिंग का, पूरे प्रोजेक्ट्स का। फिर कॉम्प्लीमेंट्रीज ऑफ द रिसर्च ग्रुप इन देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और एडिक्वेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको नॉलेज ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल यूजेबिलिटी है, और एडिशनल बेनिफिट है टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंटरडिसिप्लिनरी थ्रू कोऑपरेशन विद द इंडियन पार्टनर।
तो ये हमको ध्यान देना है कि जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पार्टनर्स को एक साथ अप्लाई करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करना है और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को ऑब्वियसली कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया जाता है। नो एडवांस कॉपी, जब तक आपकी डेट नहीं डिक्लेयर है उसके पहले ही कोई एडवांस कॉपीज ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आता है कि क्या क्या अलाउंसेस हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या अलाउंसेस मिल रहा है। लम सम ट्रैवल अलाउंस टू इंडिया फॉर जर्मन प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स है 1.3, इसमें जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को मिलेगा और डॉक्टरल को 1.050। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूरा क्लियरली दिया हुआ है कि क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे। और यहाँ पर डीएसटी जो देगा जर्मन प्रोजेक्ट्स को ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया, डॉक्टर स्टूडेंट साइंटिस्ट विद पीएचडी एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ₹2500 पर डे और मैक्सिमम ऑफ 4000 रुपीज़। इसको आप देखेंगे तो इसकी डेडलाइन जैसे मैंने पहले ही बताया 20 नवंबर 2023 है और अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा तो जून 2024 से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपको एप्लीकेशंस कहाँ सबमिट करनी है, तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने वेबसाइट दी हुई है जो कि हमारे इंडिया में अगर हमको करना है तो हमको कहाँ करना है, डीएसटी में करना है। तो डीएसटी का ईपीएमएस पोर्टल दिया हुआ है ऑनलाइन dst.gov.in और जर्मन वाला ये लिंक दी हुई है, वहाँ पर अप्लाई करना है। और इस तरीके से इन्होंने कॉन्टैक्ट पर्सन भी दे दिया है। और ये आता है डीएसटी का एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म में आप सभी जानते हैं पहले हम प्रोजेक्ट का टाइटल लिखते हैं, सब्जेक्ट एरिया, फिर जो लीडर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, इंडियन और जर्मन दोनों हमको लिखना है, एक साथ हमको अप्लाई करना है। फिर और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, एक तो पहले मेन पर्सन होगा, फिर उनके साथ दो दो हम और ले सकते हैं, टोटल 3 ईच बोला है इन्होंने। तो उसके बाद हमको एंडोर्समेंट देना होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का एंडोर्समेंट होता है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर उनका साइन होगा, पीआई का साइन होगा और साथ में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में प्रोजेक्ट टाइटल होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर करंट स्टेट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हम लोग लिटरेचर सर्वे करते हैं, बैकग्राउंड वो सब इसमें लिखते हैं। फिर मेथोडोलॉजी है, कैसे आप काम करेंगे। फिर प्रिलिमिनरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो चुकी है इंडिया साइड में और जर्मन साइड में, वो भी हमको लिखना है। फिर आएगा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडो जर्मन कोऑपरेशन, जस्टिफिकेशन, रैशनल और नीड फॉर कोलैबोरेशन, क्यों हम ये प्रोजेक्ट को डाल रहे हैं उसका पूरा डिटेल हमको यहाँ लिखना है। उसके बाद आता है कंपैटिबिलिटी ऑफ इंटेंशंस ऑफ बोथ साइड्स विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको डिटेल में यहाँ डालना है। फिर लिस्ट ऑफ माइलस्टोन्स, ये एक तरीके से टाइम लाइन या टाइम चार्ट होता है जिसमें कि डिटेल ऑफ एक्टिविटीज लिखते हैं ऑन द टाइम स्केल ऑफ मंथ्स बोला गया। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए 2 इयर्स का है तो हमको इसमें मंथ्स है ना 24 मंथ्स का हमको यहाँ पर माइलस्टोन्स देने होंगे कि फर्स्ट मंथ में क्या करेंगे, सेकेंड में क्या, इस तरीके से। फिर अगर कोई एथिकल, सेफ्टी या रेगुलेटरी इश्यूज है तो वो हमको यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखना है। फिर आता है कि जो प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके 5 इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हमको देना है स्पेशली ऑन द प्रोजेक्ट। फिर आता है बजट रिक्वायरमेंट, तो इसमें हम पूरा डिटेल यहाँ पर नेम ऑफ द साइंटिस्ट लिखेंगे और बाकी डिटेल्स हैं। फिर ये जर्मन साइंटिस्ट का भी है, उनका यूरो में आएगा, हमारा रुपीज़ में आएगा। फिर पार्ट 4 क्या है, लिस्ट ऑफ ऑनगोइंग कंप्लीटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये आपका फिजिबिलिटी जानने के लिए है, आपकी कॉम्पिटेंसी जानने के लिए कि आपने अभी तक कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं कि नहीं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, वो है। फिर आता है कि क्या आपके प्रोजेक्ट पे कोई बायोलॉजिकल मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, रेडियो एक्टिव होगा, ह्यूमन ट्रायल्स होंगे। तो यहाँ पर अगर ये सब मटेरियल में से कुछ भी इन्वॉल्व है तो हमको क्लियरेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम नोडल एजेंसी एंड गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कहीं आईपीआर रिलेटेड इश्यूज हैं तो जो पार्टनर्स हैं उनको आईपीआर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करना होगा बिफोर सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। और लास्ट में इसमें ये बोल रहा है कि हमको नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, पूरा डिटेल यहाँ पर देना है।
तो इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है DST DAT 2023 ये अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट जो है फाइनेंशियल ग्रांट्स वाली उसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ साई एड्यू फार्मा।